मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नाउ गाइस एक बात ध्यान देखिए, ये सारी जो रिएक्शन दी हुई है इसमें आपको कुछ ऐसा कुछ खास मैकेनिज्म याद नहीं करनी, बस इन रिएक्शंस को याद रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन में बहुत बार डायरेक्ट पूछी गई है। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म में जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मैक्सिमम इन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। PYQs अगर आप एल्कोहल, ईथर, फिनोल इन सब की देखोगे, इसमें भी बहुत बार आपको इन पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड दैट इज वाई वी डू बेसिकली PYQs। तो इनकी सबको हैबिचुअल हो जाए कि क्या पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो जो मैच लिस्ट 1 हमें करना है लिस्ट 2 से। पहला अगर आप ऑप्शन देखोगे, इसका OH है और यहाँ पे CHO के साथ देखिए ऑर्थो पोजीशन पे CHO जोड़ा है, तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये रीमन टीमन रिएक्शन है आपकी। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे फिनोल हो गया आपका और आपकी CHCl3 क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ इसमें रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और वाया डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट, ठीक है, CCl2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपका यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, बेसिकली इस पोजीशन पे CHO जुड़ जाता है। समझ में आपको? तो इसको बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। डायरेक्ट आपको देख के समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब जो A का ऑप्शन तो हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, A का ऑप्शन 4 है, तो अब ये देखो A4 ये तो आप हटा दो, अब देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ऐसे ही आपको ऑप्शन काट के देखने पड़े। दूसरा है, इससे डायरेक्ट आपने देखिए सिंपल फिनोल से आपको डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करना है। गाइस बहुत इजी रिएक्शन है, मैंने बहुत मल्टीपल इस पे वीडियोस भी बनाई हुई है। अब नेम रिएक्शन ये क्या इस पे भी बनाई हुई है। देखिए सिंपल क्या है, जब फिनोल से आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो जिंक डस्ट डाल दी होती है उसमें। ठीक है, जिंक डस्ट डाल दोगे तो ये हट जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है गाइस, बस आपको पता होना चाहिए। जिंक डस्ट डाल दोगे तो फिनोल से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो B है, B ऑप्शन 3, तो यानी ये भी आपका ऑप्शन यहाँ कट गया, B और 3 हो गया। C हो गया आपका अगेन फिनोल से आपको इसमें कन्वर्ट करना है क्विनोन में। इसको क्या बोलते हो आप? क्विनोन। तो क्विनोन को जब आपको इसमें कन्वर्ट करना है, देखिए इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड हो गए और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हो? क्विनोन। सो बेसिकली ये पैरा बेंजोक्विनोन है। ठीक है, और अगर एक ऐसा भी इसमें बनता है, देखिए ऐसे ये 2 अल्टरनेट पोजीशन में हो गए हैं और एक डबल बॉन्ड O, एक ये डबल बॉन्ड O, तो इसको क्या बोलते हैं आप? ऑर्थो बेंजोक्विनोन। ओके, तो इसमें सिंपल क्या है, देखिए जब आप सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इसमें रिएक्शन कराते हो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बेंजोक्विनोन बनेगा। ठीक है, या जैसे इस टाइप के बना दो या इस टाइप का बना दो, जोन सा भी आपका पूछा हुआ है वो हो जाएगा। तो क्या है, Na2Cr27 H2SO4 बेंजोक्विनोन बनाना है, ये ध्यान रखना आप गाइस। समझ में आया? चलो ये हो गया, फिलहाल C का मेरा इसमें हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब ये कट गया, ये ऑप्शन है, तो अब मैं लास्ट ऑप्शन देखते हैं समझने के लिए। ऑब्वियसली D का फर्स्ट ही हो गया, तो लेकिन देखिए क्या होगा जब फिनोल की रिएक्शन आप OH Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 दे रहे हो, तो इसमें क्या हो जाता है, देखिए अब ये Br2 इन द प्रेजेंट ऑफ CS2। अब एक बात गौर से देखिएगा, यहाँ CS2 के बजाय आपको क्लोरोफॉर्म भी दे दिया जा सकता था, या फिर इसके बजाय आपको यहाँ H2O भी दे दिया जा सकता था। इन दोनों के केस में तो एक तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, और Br2 और H2 दे दिया, इसके केस में डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर ये है Br2CS2 या Br2CHCl3, तो आपका ऑब्वियसली ब्रोमिनेशन होगा, लेकिन किस तरह से बनेगा, या तो देखिए ये है ना, या तो इस पे या इस पे, Br या तो इस पे जुड़ जाएगा या फिर Br मेरा इस Br पे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह के आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन लेट जस्ट सपोज, फिलहाल तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन अगर सपोज आपको ये ना दिए होने के बजाय H2 दे दिया हो जाता, तो उस केस में आपका क्या प्रोडक्ट बन जाता, देखो आप OH, ये जो तीनों की तीनों पोजीशन बनती है ना गाइस, ये एंड ये सब पर Br जोड़ दो, उस केस में ये प्रोडक्ट बन जाएगा 3 ब्रोमीन। उसके इस CS2 या CSCl3 के केस में क्या बनता, 1 Br। तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है, इस पे भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो फिलहाल जो आपका ऑप्शन A है इज योर करेक्ट आंसर।